स्वच्छता ही सेवा अभियान। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपील की थी कि 1 घंटा एकजुट होकर के श्रमदान के लिए निकालें, और वैसा अगर हम करते हैं तो महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत का सपना पूरा हो सकता है। और इसीलिए आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहां करोल बाग के इस अंबेडकर कॉलोनी में पहुंचे थे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री और इसी इलाके से लोकसभा सांसद मीनाक्षी लेखी भी मौजूद थी। इसी बस्ती में पूरी साफ सफाई उन्होंने की है और तमाम लोगों से ये अपील भी की है कि स्वच्छता के इस अभियान को हम साथ मिलकर के बढ़ाएं, और सिर्फ ये एक दिन का अभियान नहीं होना चाहिए बल्कि इसे रोज किया जाए। और इसीलिए इस बस्ती में हम दूर दूर तक देख सकते हैं जहां पर बड़ी तादाद में लोग भी उनके साथ में मौजूद थे। और खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब यहां पर पहुंचे तो इस अंबेडकर कॉलोनी में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसके बाद यहां खुद साफ सफाई के मिशन को आगे बढ़ाते हुए नजर आए थे। इसके अलावा इस पूरे इलाके में उन्होंने लोगों से मुलाकात की और बातचीत करते हुए ये बात भी सामने रखी कि ये सिर्फ एक दिन का कोई अभियान नहीं है, लेकिन सबसे खास बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री काल की शुरुआत करते हुए 2 अक्टूबर 2014 को ये बात उन्होंने कही कि हमें अगर महात्मा गांधी के रामराज्य के सपने को साकार करना है तो उनका एक और सपना स्वच्छ भारत, श्रेष्ठ भारत। और इस तरह से इस अभियान को जब आगे बढ़ाया गया तो उन्होंने कल भी ट्वीट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और ये बात कही है कि स्वच्छता ही सेवा है और एक साथ देश भर के लोग एकजुट होकर के श्रमदान करें ताकि महात्मा गांधी के सपने को साकार किया जा सके, साकार हो सके श्रेष्ठ भारत का सपना भी। और इसीलिए केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी यहाँ पर मौजूद थी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। इस अम्बेडकर बस्ती में वो यहाँ पर पहुंचे, दिल्ली के ही करोल बाग इलाके में। लेकिन खास बात यह है कि इसके अलावा भी यहाँ पर जितने लोग हम देख पा रहे हैं, बड़ी तादाद में इस बस्ती में लोगों की मौजूदगी है। सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने साथ मिलकर के श्रमदान किया है और इस अभियान को आगे बढ़ाया है। और ऐसे में यहाँ जो बात खुद जेपी नड्डा रखते हुए है, सफाई अभियान करते हुए खुद जेपी नड्डा यहां पर दिखाई दिए। उनके साथ केंद्रीय मंत्री थी, अनिल बलूनी थे, बीजेपी के राज्यसभा सांसद। और ये देश भर में इस तरह से स्वच्छ अभियान को आगे बढ़ाने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की तो गुजरात के मुख्यमंत्री भी इस अभियान में खुद जुटते नजर आए। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अपील की थी कि हमें 1 घंटा एकजुट होकर के श्रमदान के लिए निकालना चाहिए, और ऐसे में अब वैसा ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं तमाम वो लोग जो प्रधानमंत्री की अपील पर अब इस श्रमदान के लिए जुटे हैं। देश भर में अलग अलग ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है और अहमदाबाद की तस्वीर इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर। किस तरह से अहमदाबाद में खुद गुजरात के मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद 1 घंटे श्रमदान एकजुट होकर के करते नजर आए हैं। साफ सफाई उन्होंने की है, लोगों के बीच वो पहुंचे हैं। देश भर से कुछ ऐसी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है, चाहे दिल्ली हो, गुजरात, भोपाल या फिर देश के और अलग अलग इलाके। तमाम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील पर आज एकजुट होकर के 1 घंटे श्रमदान करते दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके भी ये अपील की थी कि महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी अगर उनके सपनों को साकार करने के लिए 2 अक्टूबर की पूर्व संध्या पर यानी कि 1 अक्टूबर को हम एकजुट होकर 10 बजे 1 घंटे एक साथ श्रमदान करें और स्वच्छता ही सेवा के तहत एकजुट होकर के साफ सफाई पर ध्यान दें। और वैसा ही करते हुए तमाम लोग दिखाई भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर महात्मा गांधी के सपनों को साकार करना है तो उन्हें यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि उनके जन्मदिन से ठीक पहले हम उनके सपनों को साकार करने के लिए उनकी बातों पर अमल करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील का असर भी हुआ है और देश भर में आज इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि सिर्फ ये एक दिन का आंदोलन या कार्यक्रम नहीं होना चाहिए बल्कि हमें इसे अपने जीवन में उतारना चाहिए ताकि इस तरह से न सिर्फ हम अपने आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखें बल्कि अगर एक एक करके हम सब इसे अमल में लाएं तो स्वच्छ भारत अभियान को पूरी तरह से सफल भी बना सकते हैं। और यही महात्मा गांधी का सपना भी था। रामराज्य की कल्पना की तरह ही स्वच्छ भारत का सपना भी महात्मा गांधी ने देखा। अगर उनके सपनों को साकार करना है तो हमें एकजुट होकर के एक साथ 1 घंटे श्रमदान के लिए जुटना होगा और इस मिशन को आगे बढ़ाना होगा। प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद देश भर से कुछ ऐसी ही तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है
जहां पर प्रधानमंत्री की अपील का असर होता दिखाई दे रहा है और इस तरह से लोग श्रमदान करते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यहां पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, अनिल बलूनी और तमाम और स्थानीय लोगों के साथ में श्रमदान करते नजर आए। साफ सफाई में उन्होंने हिस्सा लिया और इसके लिए करोल बाग के 350 बस टर्मिनल पर ये पहुंचे हुए थे। यहां अंबेडकर नगर में पहुंचकर साफ सफाई में उन्होंने खुद हिस्सा लिया है और इस स्वच्छता अभियान को हमेशा लगातार रोजाना जारी रखने की अपील भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की है। और जिस तरह की तस्वीरें अब लगातार सामने आ रही है, इन तस्वीरों को देख करके हम ये महसूस कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री की अपील का असर भी हुआ है और देश भर में लोग उनकी अपील के मुताबिक उसी तरह से श्रमदान करते दिखाई भी दे रहे हैं।